अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी रामायण ट्रेलर ब्रेकडाउन। और इनकी वीडियो की जो है रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो इसलिए जो है वो वीडियो देखते हैं, रिव्यू चले बाद में देंगे। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सक्सेना, इकबाल सोगा। स्टार्ट। रामायण का ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आई, स्पेशली द पार्ट जहां पर ये लोग डिटेल्स के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आया। इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने खुद कहा था कि वो लोग वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं, एंड सिंस मैं काफी लंबे टाइम से वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा हूं, तो मैंने काफी सारी चीजें नोटिस करी है। एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट शॉट जहां पर हम लोग रावण को लंका में एंटर करते हुए देखते हैं। अगर तुम इसके कपड़ों पे नजर डालोगे तो ये एकदम ऐसे भिखारी टाइप का फील हो रहा है, जो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि ये तपस्या वगैरह करके आया है, एंड उसी के रिजल्टेंट इसको काफी सारे वरदान भी मिले थे। उन्हीं में से एक ब्रह्मा जी ने दिया था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना देवता ना असुर, कोई भी नहीं मार सकता सिवाय मनुष्य के और वानरों के। एंड दैट इज व्हाट लेड टू रामायण। इसके बाद रावण दरवाजा तोड़ के लंका के अंदर घुसता है और वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है, बिकॉज ये लंका अभी रावण को बिलोंग नहीं करती। यहाँ का फिलहाल जो लीडर है वो कुबेर है, जो रावण का खुद का भाई है, एंड रावण उसे हरा करके कुबेर से लंका को छीन लेगा। किताब में ये चीज थोड़ा अलग फॉर्म में ऑपरेट करती है, मतलब कुबेर जो है वो लंका को खुद ब खुद छोड़ देते हैं, बिकॉज ही रियलाइजेस कि रावण को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। एंड ये जो कुबेर की लंका है ये रावण की लंका से बहुत डिफरेंट है। मतलब आगे हम लोग रावण की लंका भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की लंका व्हाइट है जिसमें गोल्डन कलर की हाइलाइट्स हैं, और इनकी जो पूरी आर्मी है ये काफी सेलेस्टियल फील होती है। इनके जो आर्मर्स हैं वो दीवारों से मैच करते हुए व्हाइट पर्ल कलर्स के हैं, तो ये काफी ज्यादा डिवाइन फीलिंग देता है। एंड ये आर्मी भी काफी केपेबल है, क्योंकि ये लोग फॉर्मेशन बना करके रावण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही जस्ट pushes through them, he just goes through them, he is that powerful। और वो बस ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है, एंड आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम वी सी कि वो कई सारी बॉडीज के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो जब रावण लंका में एंटर होता है तब अंधेरा सा होता है, मतलब शाम या रात हो रही होती है और थोड़े से बादल होते हैं, लेकिन वो इतने घंटों से उस आर्मी से लड़ रहा है अकेले कि अब सूर्योदय हो चुका है। एंड यहाँ पर अंदर घुसने से पहले रावण जो कहता है ना कि तुम्हारा नया राजा, इसको सुनकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यश की आवाज रावण की तरह सूट नहीं हो रही है, थोड़ी भारी आवाज होनी चाहिए थी। उसकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मैंने दूसरी लैंग्वेजेस की सुनी नहीं है, बट आई पर्सनली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मेरे लिए ऑथेंटिक फील होना ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रामायण को हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा भी ढेर सारी लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है। एंड जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आई रियलाइज्ड कि हम लोग मूवीज और उनके बारे में डिस्कशन करते हुए इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूव करना भी अपने आप में एक सुपर पावर है। और इसीलिए मैंने डुओलिंगो ट्राई किया। डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहां पर आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हो, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इसके अलावा भी 40 अलग अलग लैंग्वेजेस को फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि पढ़ाई जैसा फील ही नहीं होता, ऐप को एकदम गेम की तरह डिजाइन किया गया है। फिर इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। ऐप ओपन करो, लैंग्वेज चूज करो और बस छोटे छोटे लेसन से स्टार्ट कर दो। एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए डुओलिंगो के क्यूट रिमाइंडर नोटिफिकेशंस तुमको प्रैक्टिस करने के बारे में याद दिलाते रहेंगे। तो अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी हो, या फिर कोरियन, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन, ऐसी कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा और इजी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दी हुई है। डुओलिंगो जाके डाउनलोड करो एंड आज ही स्टार्ट करो। क्या पता आज के 10 मिनट कल एक नई लैंग्वेज बन जाए। और फिर हम लोग रावण का राज्याभिषेक देखते हैं। ये जो पूरा ट्रेलर कट किया गया है ना, आई वुड एडमिट की परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ रावण है जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य अपना छीन लिया है, उसे जो भी चाहिए होता है, जो अच्छा लगता है वो छीन लेता है, एंड उसके बाद उसका राज्याभिषेक हो रहा है। दूसरी तरफ श्री राम है जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन वो चीज उनसे छीन ली जाती है, एंड ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट। वो आराम से उस चीज को त्यागते हैं और वन की तरफ निकल जाते हैं। अब ये ट्रेलर इन दोनों चीजों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता है और हमको बताने की कोशिश करता है कि कैसे श्री राम और रावण एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये वाला ट्रेलर रावण के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, इस ट्रेलर में रावण ज्यादा दिखाया गया है, जो एक्चुअली में है नहीं। इट्स जस्ट कि रावण की जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है, जो भी चीजें वो अपनी लाइफ में कर रहा है, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर उसका उन चीजों को करना इतना ज्यादा असर्टिव है
कि तुम्हें वो ट्रेलर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। वेराज श्री राम जो है वो काम, पीसफुल और शांत मन से सब कुछ करना पसंद करते हैं। इसी वजह से उनके जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फील नहीं होते, बट मैंने देख लिया भाई जो मुझे देखना था। आई एम वेरी ओके विद दिस। एंड यही रामायण का एसेंस है। श्री राम को कभी लड़ाई नहीं करनी थी, ही नेवर वांटेड टू गो टू वॉर। इट वॉज रावण जिसने ये सारी चीजें करी बिकॉज ऑफ हिज असर्टिवनेस, जो उसका डोमिनेंस, जो उसका अग्रेशन है, वही उसकी मौत का कारण बनता है। बट एनीवे, ये जो पूरा राज्याभिषेक वाला सीन है, यहां पर हम लोग रावण की जो पूरी ज्वेलरी है, जो उसका क्राउन स्पेशली, इन सब चीजों में काफी डिटेलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब उसके क्राउन में इन लोगों ने सींग निकाले हुए हैं, जैसे एक राक्षस वाली फील देने के लिए, बिकॉज यश एक ह्यूमन बीइंग है बट रावण नहीं था, रावण एक राक्षस था, तो उसके सींग दिखाने के लिए, इनफैक्ट जैसे राक्षसों के कान तुम लंबे इमेजिन करते हो ना, तो ये सब चीजें इन लोगों ने उस मुकुट से करने की कोशिश करी है, जो काफी हद तक काम कर भी जाता है। और फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सोल्जर्स, जो उसकी पूरी राक्षस आर्मी है जो लंका में अब रहने के लिए आ चुके हैं, उनको एड्रेस करता है। एंड मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि उसके पास 32,000 राक्षस होते हैं। आई वॉज रॉन्ग। 32 तो हैं, लेकिन 1000 नहीं, लाख भी नहीं, करोड़। 32 करोड़ राक्षस लंका में रहते हैं, और ये औरतें, बूढ़े और बच्चों को काउंट करके नहीं। और फिर यहां से वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, हर कहीं पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पाताल लोक पे अटैक करके वासुकी, जो नागदेव थे, उनको बंदी बना लिया था और पाताल लोक पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वी लोक पे भी वो यही करने की बार बार कोशिश करता था। बेसिकली उसका आइडिया ये होता था कि जो भी देव या जो भी साधु महर्षि जितने भी हैं, ये अगर कोई भी यज्ञ करके रावण की पावर को थ्रेटन कर सकते हैं, तो वो जाकर के उनके यज्ञ को रोक देता था या उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता था, जो हम यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। एंड फिर वो जो स्वर्गलोक की बात करता है, उसके अगले कुछ शॉट्स हम देख पा रहे हैं। ये पूरे स्नो पे जो बैटल थी, जो हमने पहले वाले ग्लिम्स में देखा था, और तब शायद उतनी इंप्रेसिव फील नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है कि दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस, और ये सीक्वेंस एक्चुअली मूवी में काफी अच्छी लग सकती है। ये प्रोबेबली पूरी देवासुर संग्राम की सीक्वेंस हो सकती है, जहां पर रावण अपनी पूरी आर्मी को लेके इंद्रदेव की अमरावती पे अटैक कर देता है, और सिर्फ अटैक ही नहीं, वो एक्चुअली जीत भी जाता है। हम लोग इसी ट्रेलर में इंद्रदेव को अपना जो सेलेस्टियल एलिफेंट है ऐरावत, उस पे बैठा हुआ देखते हैं, उड़ के आ रहे हैं। रावण लाइक बेसिकली जस्ट पंचेस द एलिफेंट। और ये कोई छोटा मोटा फीट नहीं है, ये जो हाथी है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। किताब के हिसाब से ऐरावत के जो 4 टस्क होते हैं, वो रावण की बॉडी में उसे इंपेल कर देता है, और वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो भी जाता है। एंड इस फाइट को रावण नहीं बल्कि उसका बेटा मेघनाद जीतता है। मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था, तो वो इंद्रदेव के आसपास उन्हें माया में फंसा लेता है बेसिकली, और हराने के बाद वो इंद्रदेव को पकड़ के लंका में ले आते हैं। वो तो ब्रह्मा जी बाद में जाते हैं और उनको छुड़वा लेते हैं, लेकिन इसी वजह से मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था। एंड ये वाले शॉट में जो हॉर्न बजा रहा है, ये सोमाली है, जो रावण का नाना था। एंड ये वाली सीक्वेंस काफी बढ़िया होगी, क्योंकि हम लोग इंद्रदेव को भी अपनी लाइटनिंग वगैरह यूज करते हुए देख रहे हैं, जिसको रावण अपने पूरे से ब्लेड्स रख करके डिसिपेट कर दे रहा है। एंड मुझे ना ऐरावत का डिजाइन काफी बढ़िया लगा। यू सी, जब तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो ना, तो तुम्हें किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती हैं जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से भी काफी वाइल्ड फील होती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐरावत को देख के काफी बढ़िया लगा। एक बार उनका विंग स्पैन देखो, लाइक एपिक। और रावण की इन्हीं हरकतों की वजह से फिर इंद्रदेव और बाकी जो देवता हैं वो जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो विष्णु जी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसी समय पर राजा दशरथ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, जो हम लोग इस ट्रेलर के शॉट में देख भी पा रहे हैं। एंड अगर तुम नोटिस करते हो तो राजा दशरथ आग की तरफ देखते हैं। तो किताब में क्या होता है कि उसी आग में उन्हें कोई अपीयर होता हुआ दिखता है। अब इसमें सबके अलग अलग वर्जन्स है। जो वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा था, वहां पर इनका कोई नाम नहीं है, बस ऐसा बताया गया है कि जो भी अपीयर हुआ था वो काफी ज्यादा प्रकाशमान था और उनकी तरफ देख पाना भी मुश्किल था। उन्होंने पूरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, और वो राजा दशरथ को खीर ऑफर करते हैं, जिसे राजा दशरथ अपनी रानियों में खिला देते हैं, लेकिन वो खीर को इक्वली नहीं बांटते, जिस वजह से उनके जितने भी पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु जी के अवतार हैं। इट्स जस्ट कि वो सुमित्रा जी को इस खीर का मेजॉरिटी पोर्शन दे देते हैं, जिस वजह से श्री राम चारों भाइयों में विष्णु जी का सबसे प्योरेस्ट या सबसे पावरफुल अवतार माने जाते हैं। एटलीस्ट वाल्मीकि रामायण में तो इसी तरह से बताया गया है। अगर तुम्हें कोई दूसरा वर्जन पता है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। फिर इसके बाद हमको अयोध्या की भी एक काफी बढ़िया सी झलक देखने को मिलती है, ऑल्दो ये पूरी तरह से CGI है, लेकिन इससे हमें अयोध्या के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। किताब में ऐसा बताया कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी, 3-4 फ्लोर्स तो हम लोग इस शॉट में भी देख सकते हैं। प्लस छत पे जाने के लिए बीच में एक रास्ता बना हुआ है जहां पर लैडर लगाई गई है।
और ये वाली जो पूरी सीक्वेंस है आई फील के श्री राम के राज्याभिषेक की होगी। फिर इसके बाद हमको श्री राम दिखाए जाते हैं जो अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस में काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर तुम इस वाली सीक्वेंस को नोटिस करते हो तो ये मोस्ट लाइकली बालकांड के टाइम का है, जब ये लोग ताड़का वन में गए थे ताड़का का वध करने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग सुबाहु से फाइट कर रहे हो, मारीच तो सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, वो आगे पता चल गया। तो यहाँ पे जिस मॉन्स्टर से लोग लड़ रहे हैं मोस्ट लाइकली सुबाहु होगा, और ताड़का वाला सीन जो है वो पुराने ग्लिम्स में दिखाया गया था, वो इसी सेम लोकेशन पे था, तो यहाँ पर वो होने वाला है। प्लस अगर तुम नोटिस करते हो तो यहाँ पे श्री राम के हाथों में जो बो है ये कोदंड कहलाती है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम ट्रेलर देखेंगे या मूवी देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि श्री राम के पास इस मूवी में सिर्फ एक ही बो नहीं होने वाली है। दैट इज वाई मैंने कहा था ना कि अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके बाद हम लोग श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के सामने बैठा हुआ देखते हैं, किसी तरह की तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे श्री राम अपने विष्णु अवतार को फुल ग्लोरी में दिखा रहे हैं, जिसको देखकर लक्ष्मण जी भी काफी इंप्रेस्ड हैं। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये विश्वामित्र श्री राम से मिलने के बाद उनको कुछ विद्याएं सिखाते हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बला और अति बला। इट इज बेसिकली समथिंग जो कि श्री राम को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसे किताब में काफी अच्छे से समझाया गया है कि इससे श्री राम को कितनी सारी शक्तियां मिलती हैं। तो आई फील कि शायद इस वाली सीक्वेंस में वही हो रहा होगा। तो सुबाहु, ताड़का, मारीच इन सबको ठिकाने लगाने के बाद ये लोग पहुंचते हैं मिथिला, जहां पर हम लोग श्री राम को वो जो शिव धनुष है उसको उठाता हुआ देखते हैं। नाउ आई लाइक द इंटायर आइडिया कि इन लोगों ने जितने भी किंगडम्स हैं, सबसे पहले हमने लंका देखा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होता है। उसके बाद हमने अयोध्या भी देख ली, वो देखने में काफी अलग लगती है, और अब मिथिला हम लोग देख रहे हैं जो रेड एस्थेटिक मेंटेन करके चलता है। तो आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने हर एक किंगडम को डिफरेंशिएट करने के तरीके निकाले हुए हैं, उनके आर्किटेक्चर, कलर, थीम्स और एस्थेटिक के थ्रू। तो यहाँ पर श्री राम आते हैं जो कि शिव धनुष को उठाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वयंवर वाली सीक्वेंस है। अब वाल्मीकि जी की रामायण में जब श्री राम इस पूरे फीट को अचीव करते हैं तब ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है। आगे जाकर अरण्य कांड में कभी सीता माँ ये चीज बताती हैं कि उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, जहां पर काफी सारे अलग अलग राजा महाराजा आए थे एंड दे ट्राइड टू लिफ्ट दैट बो, लेकिन कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। श्री राम जब इस शिव धनुष को उठाते हैं तो काफी एफर्टलेस होता है, और फिर उस धनुष के ऊपर जब वो प्रत्यय चढ़ाने के लिए उसको नीचे खींचते हैं तो इट ब्रेक्स। एंड आई होप कि ये लोग मूवी में इस चीज को दिखाएं, क्योंकि किताब में जब ये चीज होती है ना तो एक भयानक सी शॉकवेव जनरेट होती है जो वहां पर जितने लोग हैं उन सबको बेहोश कर देती है, विच टेल्स अस कि वो धनुष कितना शक्तिशाली था और उससे भी ज्यादा श्री राम कितने पावरफुल है। फिर इसके बाद मंथरा से मैनिपुलेट होकर के कैकेयी जो भी करती है, और फिर श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ता है। हम लोग मंथरा को भी ट्रेलर में आगे देखते हैं, एंड राजा दशरथ कैकेयी का जो पूरा शॉट है ये काफी ज्यादा किताब जैसा लगा मुझे। प्लस श्री राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तो अयोध्या वासी जो है वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने पूरे शहर की जितनी भी लाइट्स, जितने भी लैंप्स होते हैं उन सबको बंद कर देते हैं। यू सी दिस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि इससे कुछ ही देर पहले तक अयोध्या वासी अपनी पूरी नगरी को सजाते हैं क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन जैसे उन्हें ये पता चलता है कि वो चीज नहीं हो रही है और श्री राम को वनवास के लिए जाना है तो वो सारी चीजें हटा देते हैं। मतलब ऐसा बताया गया कि वो लोग इतना खराब फील करते हैं कि दुख की वजह से पहले तो श्री राम को बहुत लंबी दूरी तक फॉलो करते हैं, लेकिन फिर जब वो वापस अयोध्या आते हैं ना तो कोई लाइट ऑन नहीं करते। ऐसा फील होता है कि वहां पर उस पूरी नगरी में कोई रहता ही नहीं है। सो दिस वाज देयर वे ऑफ शोइंग कि वो श्री राम को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। लेकिन जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं उसी का अगला शॉट है रावण का लंका में। यू सी आई टोल्ड यू ना कि वो लोग पैरेलल्स दिखा रहे हैं। तो एक तरफ दिखाया कि श्री राम से उनका पूरा राज्य छिन गया, उनसे उनका घर छिन गया, और रावण आराम से इधर अपने भाई के किंगडम पे ही कब्जा करके बैठा है। तो ये शेर का मुंह देख के सबसे पहले तो मुझे वकांडा वाली चीज याद आई, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने इस पूरे ट्रेलर में रावण को जहां जहां दिखाया है उसको शेर से करस्पॉन्ड किया है। मतलब उसके पूरे आर्मर के ऊपर शेर वेर बना हुआ है। शूर्पणखा जब श्री राम के पास जाती है तो वो भी शेरों पे ही जा रही है, मतलब उसका रथ जो है वो घोड़ों के बजाय शेरों से चल रहा है। तो शेर बेसिकली लंका की और रावण की रनिंग थीम है, मतलब उनके फ्लैग के ऊपर भी शेर है आज के टाइम पे, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फिर जब हमें लंका के और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर ये कोई डांस सीक्वेंस होगी जहां पे इंसान राक्षसों के मास्क लगा के और डांस वांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लंका। तुम देखो जब हमने पहले लंका देखी थी तो उसकी दीवारें सफेद थी, अब रावण के राज के बाद सब कुछ काला पड़ चुका है। हाँ, वो गोल्डन हाइलाइट्स अभी भी मौजूद हैं जो उसे सोने की लंका ही रखते हैं, लेकिन रावण के राज में अब ये लंका काली पड़ चुकी है। किताबों में हालांकि ऐसा नहीं दिखा है, किताबों में इसकी दीवारें सफेद ही बताई गई हैं।
बट स्टिल इट इज गुड अटेंशन टू डिटेल कि लंका जैसी खूबसूरत नगरी को भी रावण ने आने के बाद उसे करप्ट कर दिया। फिर शूर्पणखा दिखाई जाती है जो श्री राम के पास आती है। जनस्थल इस जगह को बताया गया है। तो जनस्थल किताबों में रावण का एक मिलिट्री आउटपोस्ट था, मतलब वहां पर उसने कई सारे राक्षस इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर तैनात किए थे, जो उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिस वजह से वो आसपास की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता था। लेकिन शूर्पणखा आती है और सारा काम खराब कर देती है क्योंकि वो श्री राम को पसंद करने लगती है। श्री राम उसे रिजेक्ट करते हैं तो वो सीता जी के ऊपर अटैक करने जाती है। लक्ष्मण अपनी तलवार निकाल के उसके नाक और कान काट देते हैं। किताबों में यहाँ पर सिर्फ नाक काटी है। एंड सिंस हम लोग किताब की बात कर रहे हैं तो किताबों में शूर्पणखा को काफी डिफरेंट दिखाया गया है। शी इज स्ट्रेट आउट अगली, मतलब उसको फैट दिखाया गया है, वो राक्षस जैसी दिखती है, लंबे लंबे दांत हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि ये शूर्पणखा अपना रूप बदल के आई है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, बट इट फेल्स वेरी बैडली। और फिर हम लोग रावण को देखते हैं जो कहता है कि श्री राम से इस चीज का बदला लिया जाएगा। अब अगर तुम उसका बैकग्राउंड नोटिस करते हो तो ये रावण का थ्रोन रूम है और उसके पीछे उसका प्रॉपर थ्रोन, जहां पर सोने की सीढ़ियां तो लगी हुई हैं और वो जो सींग वाली पूरी थीम थी ना जो उसके क्राउन में हम लोग देख रहे थे, वो यहां पर भी चल रही है। इट लुक्स वेरी गुड। तो रावण आता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है। इस पूरी सीक्वेंस को जैसा किताबों में बताया गया है यहाँ पर आई फील की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पहले तो सौरभ सचदेवा जो है वो मारीच बन रहे हैं और वो कुछ इल्यूजन वगैरह क्रिएट करेंगे ऐसा लग रहा है। एंड श्रीराम मारीच जो कि एक हिरण बनता है उसको फॉलो करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण पीछे ही रहते हैं। तो सीता उन्हें भी फोर्स करती है जाने के लिए। तो लक्ष्मण यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि लक्ष्मण रेखा बनाते हैं अपने एक एरो से। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो रावण वही साधु का बेस बना के आता है, सीता जी के पास बैठता है, फिर उनको काफी सारी चीजें बोलता है। बेसिकली ही ट्राइज टू इम्प्रेस हर। जब अपना असली रूप दिखाता है तो सीता जो है वो स्ट्रेट आउट उसे रिजेक्ट कर देती है। तो फिर वो उनको अबडक्ट करके ले जाता है। एंड देन हम लोग वो पुष्पक विमान वाली सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले मुझे समझ पे नहीं आया था, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखने पे इसको इन लोगों ने ना जो हॉट एयर बलून होता है ना उस टाइप का बनाने की कोशिश करी, मतलब एटलीस्ट हल्का सा एस्थेटिक वैसा ही है। और फिर रावण को रोकने के लिए जटायु आते हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट अलोन। उनके साथ पूरी सेना है जो कि रावण पे अटैक कर रहे हैं और रावण अपना एक भाला निकाल के उनकी तरफ फेंक रहा है। किताबों में ये फाइट बहुत ही डिफरेंट होती है। जटायु इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वो रावण का जो पूरा चैरियट होता है उसको तोड़ करके जमीन पे गिरा देता है, लाइक बहुत ही भयानक तरीके से। लाइक रावण ऑलमोस्ट गेट्स बीटन अप वेरी बैडली। वो क्या करता है, तलवार वगैरह निकाल करके उनके पंख काट देता है। तो इस वजह से जटायु रुक जाते हैं, नहीं तो रावण की काफी हालत खराब कर दी थी। फिर एक सीक्वेंस में हम लोग विवेक ओबेरॉय को भी देखते हैं जो शूर्पणखा का पति विद्युत जीव का रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी एक राक्षस था जिसको रावण खुद ही मार देता है, जो इसी सीक्वेंस में हो जाएगा। एंड देन वो जो तुम कह रहे थे ना कि श्री राम का ऑरा फील नहीं कर पाए हम लोग, तो इन लोगों ने दिखाया नहीं है, बट इट इज देयर। जब हम लोग श्री राम को अपना वो धनुष उठाता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं रावण का वध करके उससे बदला लूंगा, दैट इज द मोमेंट। तब तुम वो एग्रेशन फील कर सकते हो। और अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो श्री राम ने जो बो उठाई है ये पहले वाले बो से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज एक्चुअली शारंग जो कि विष्णु जी का धनुष है। यही सेम धनुष परशुराम जी श्री राम को देते हैं जब वो उनके आमने सामने आते हैं। तो इसके पीछे भी एक काफी लंबी कहानी है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। अगर तुम नोटिस करो कि वही सेम धनुष है जो परशुराम जी श्री राम को दे रहे हैं, लेकिन किताबों में इस मोमेंट पे श्री राम के पास एक और धनुष होता है। इस धनुष का नाम ब्रह्मदत्त होता है जो ऋषि अगस्त्य श्री राम को देते हैं। ये वो विश्वकर्मा जी ने विष्णु जी के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। लेकिन इसके साथ ही साथ ऋषि अगस्त्य श्री राम को एक क्विवर भी देते हैं जो तरकस होता है ना, जहां पे एरोज रखी जाती हैं। और उसकी खासियत ये होती है कि उसमें कभी भी एरोज खत्म नहीं होते। श्री राम चाहे कितने भी एरोज फायर करें, और जब वो उन 14,000 राक्षसों से लड़ने जाते हैं तो इन्हीं वेपन से फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने शायद 2 ही बोस दिखाई हैं, पहली वाली कोदंड और दूसरी शारंग। एंड आई जस्ट होप कि ये लोग उस पूरी फीलिंग को नेल करें जो मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ ना इस फाइट को लेकर। मेरी एक्सपेक्टेशंस है, आई वांट इट टू बी लाइक एब्सोल्यूट पीक। अब वो देखने को मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम इस ट्रेलर के कुछ आखिरी के शॉट्स देखते हैं जहां पर हमको वही सेम राक्षस देखने को मिलता है जो हमने पुराने वाले ग्लिम्स में देखा था। इसका डिजाइन पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया है। वो जो कंप्लेंट थी कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न ज्यादा फील हो रहा है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, तो इन लोगों ने अब इसको काफी इंडियनाइज्ड कर दिया है। एंड इफ आई हैव टू गेस तो ये विराट हो सकता है जो कि सीता जी को हरने की बात करता है और श्री राम लक्ष्मण मिल करके इसके दोनों हाथ पैर काट देते हैं और फिर उसको जमीन में गाड़ देते हैं जिंदा ही, बिकॉज इसको भी वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, ही कुड नॉट डाई। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मैंने रामायण के ट्रेलर में ऑब्जर्व करी। एंड क्योंकि मैं वाल्मीकि जी की रामायण साथ ही साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ, तो
मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो एंड इफ़ यू हैव टाइम तो डेफिनेटली गो फॉर इट, पढ़ो। और अगर वो नहीं करना चाहते तो मैंने मोहित वर्स पे काफ़ी सारे वीडियोस करे हुए हैं, यू गाइस कैन गो चेक देम आउट। मैं काफ़ी रेगुलर तो नहीं हूँ लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके डालूँ। बढ़िया। आई वॉन्ट टू नो वट यू गाइज थिंक अबाउट इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, डुओलिंगो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट्स में भी है, गो चेक इट आउट वंस। जी, नो डाउट जी, इन्होंने ब्रेक डाउन किया है। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी रिवील की जाएंगी, और लेकिन इन्होंने करैक्टर्स जो थे, जो वाल्मीकि में लिखा हुआ है, ये भी डाउट फील कर रहे थे। और आई वॉज शॉक के मैं देखकर मुझे भी शौक लगा, क्योंकि अक्सर कमेंट्स भी ऐसे आए होते हैं, हम बीच में जो सुनते हैं उसी को रिपीट डाउन करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसी को हम जो है वो उसमें लेके आते हैं अपने रिएक्शन में। लेकिन लोग कमेंट्स करते हैं कि आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप जाके पढ़ें। भाई, हम जो है, हम पहले भी बता चुके हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। हम वीडियोस जो है उनके थ्रू जो है, रिएक्शन के थ्रू जो है, बहुत सारी वीडियोस करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्होंने भी बीच में ब्रेक डाउन करते हुए कहा है कि वाल्मीकि में मैंने ये पढ़ा था, ये चीज़ें थी, हो सकता है मिसिंग हो। और वो जब मेरे ख्याल में उनका सीन बता रहे थे, वो राजे था जहाँ पे बता रहे थे कि बिल्डिंग ऐसी बनी हुई थी, उनमें जो है वो चेंज देखा गया और लोगों का ओपिनियन अलग अलग है। इन्होंने वाल्मीकि पढ़ी तो उसके मुताबिक इन्होंने कहा कि उसमें ये हुआ। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो धनुष जो थे उनके ऊपर बातचीत हुई है कि भाई उनमें डिफरेंट दिखाए गए हैं। इन्होंने 3 ही दिखाए हैं। आई दो होप में है, दो दो कह दिखाए हैं 2 तो या है 3, तीन। तो होप सो वो जो है वो प्रॉपर जो है वो दिखाए जाएँगे 3, और उनके ऊपर पूरी डिटेल होगी। तो इन माय ओपिनियन भाई, मूवी जो है वो शॉर्ट वेरिएंट में होती है। नीचे टाइम मेंशन किया गया 3 घंटे, या कुछ कमेंट्स में भी आ रहा था। तो भाई 3 घंटे की मूवी भाई बहुत बड़ा टाइम है, और सवा 3 घंटे की मूवी होगी तो बहुत टाइम मिलेगा। डायलॉग डिलीवरी थोड़ी लंबी होगी। 3.25 घंटे का एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट आएगा, 2 पार्ट 2 का पार्ट, बोला हुआ है। तो मतलब कि लॉन्ग टर्म पे होगा। और सीक्वल इस तरह के होंगे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फर्स्ट सीक्वल जो है इम्प्रेशन किस तरह का छोड़ता है। क्योंकि यश को मैंने भी कहा था कि वो स्टार्टिंग में उन्होंने सीन बताया कि जब वो कहता है कि तुम्हारा नया बादशाह, और ठीक है, और वो डायलॉग था एक ट्रेलर में, नज़र भी आया, सुनने को मिला। यश को लोग जो है वो उसमें से देखते हैं, लेकिन उसमें भी रावण देख रहे हैं कि रावण जो है वो बड़ा कह लें कि ज़ालिम था, और भाई उसमें वो क्रूरता नज़र आनी चाहिए। पावरफुल था वो, क्रूरता, और वो उसकी आवाज़ में, मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से उन्होंने कहा कि वो ओरा नज़र आया। वो ओरा मुझे नज़र तो आया, लेकिन आवाज़ में इम्पैक्ट बड़ा ज़रूरी होता है। ट्रांसफार्मर मूवी आपने देखी होगी, उसमें पता नहीं 2007 का वेरिएंट है या 8 का, वो सीक्वल जो आया था, उसमें अक्षय कुमार की आवाज़ जो है वो पीछे यूज़ की गई है। उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसको डब किया। उस डब में इन्होंने इतना अच्छा डब किया है उसको। अक्षय कुमार के और भी एक दो मैंने हाँ, देखी हैं, उनमें भी था। उनमें भी था। और मतलब कि वो जो इनका प्राइम जो मेन लीडर होता है, उसकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। भले वो कह लें कि साउंड के साथ, म्यूज़िक के साथ इन्हेंस किया गया हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सुनने में लगा रोब दबदबा। और वो चीज़ चलें, कैरेक्टर जो है नो डाउट राम जी जो हैं उनको, वो नो डाउट सुपीरियर हैं उसमें। लेकिन भाई, आप जब देखते हैं ना कि आपके ऑपोजिट जो है जो ऑपोजिट है बंदा जो है, वो कितना पावरफुल है, तो भाई वो दिखाना, और उनकी जंग, ये बार बार बात कर रहे हैं कि जंग जो है वो होगी, वो सीन कितना पावरफुल होगा। तो हम भी बहुत सारे जो है क्या लें कि ड्रामा करते रहे हैं उस वेब सीरीज़ जो है, जैसे देवों के देव महादेव जो हैं, हमने उनके ऊपर किया। और बड़ी दफ़ा देखा कि शिव जी जब आते हैं, वो राक्षस जो हैं किसी किस्म के भी हों, तारकासुर से लड़ रहे थे और वो थे, तो मतलब उनसे सीक्वल एकदम से लगा कि हमें हमें लगा बड़ी पावरफुल किस्म की जंग जो है वो होने वाली है, लेकिन सीन एकदम से ख़त्म हो जाता है। वो हमारा इंटरेस्ट जो बिल्ड हुआ पड़ रहा होता है ना, जो ऊपर जा चुका होता था इस लेवल के ऊपर, एकदम से नीचे आ जाता है। तो हमें लगता है कि यार मिस हो गया, कुछ और होना चाहिए था। ऑडियंस में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये फील करवा रहे हैं कि जब वो लड़ेंगे उनसे, और वो किस तरह जो है वहाँ पे जाके उनकी लंका को ढाते हैं, आग लगाते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, वो किस तरह होगा, इनका आमना सामना जब होगा तो वो किस तरह लड़ रहे होंगे,
वो पावर जो है वहाँ पे भाई दूसरी पावर भी नज़र आए कि भाई जिस्म से वो कह लें कि ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें जो ताकत है, जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है वो नज़र भी आए, दोनों तरफ से नज़र आए, उधर रावण में भी नज़र आए। तो ये चीज़ वो उनसर मिस कर रहे हैं। ट्रेलर में मुझे कंसर्न था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी कहा, फिर देखने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि भाई उस लेवल की भी हैं चीज़ें। हमने बीच में कहा था वो रथ जो है वो शेर खींच रहे हैं, इन्होंने भी यूज़ किया शेर। हमने ट्रेलर में कहा तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, नहीं भाई वो शेर नहीं है, आपको गलत फहमी है भाई। एक ने तो कहा था कि वो उस वक़्त के मतलब के गधे हैं, हाँ। तो वो मतलब कि अब ख़त्म हो चुके हैं, वो नस्ल और थी गधों की। लेकिन ये है कि यहाँ पे वही बात है ना, एक थीम जो है वो शेर वाला यूज़ शेर किया तो गया है। दिखाना चाहिए, दिखाया वैसे गया ना। शेरों वाली होना चाहिए ना, जिस तरह से उसमें अहंकार है, वो उसका रोब और उसका दबदबा जो है, तो यहाँ पे शेर मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेटर नहीं, उन्होंने रूप यहाँ भी पे चेंज दिखा। किया, उन्होंने कहा कि उनकी बहन ही है ना रावण की, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सुपर्णखा। बहुत बुरी लगती हैं वैसे, तो बड़ी भद्दी किस्म की हैं, मोटी और वो मतलब बुक्स वैसी में जो राक्षस पढ़ा हैं। बुक्स में उन्होंने जो पढ़ा था तो वो जब हाँ, मतलब कि वो इस तरह की दिखती थी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने रूप बदल के आए हुए कि अच्छा नज़र वो आए। उनकी रथ के साथ फिर रथ भी चेंज किया, फिर उनके हो सकता है वो गधे या कोई और चीज़ हो, लेकिन उनको उन्होंने उसको भी चेंज किया हो, एक कह लें कि पोलाइट वे में, गुड वे में शेप देने के लिए कि मैं हर तरह से अच्छी लगूं, मेरी इंट्री जो है, इम्प्रेशन जो है राम जी के सामने वो बड़ा अच्छा पड़े और मुझे पसंद करें। हो सकता है इस वजह से चेंज किया हो, लेकिन अभी तो ट्रेलर है, अभी हो सकता है सीन चेंज हो, वो जैसे कह लें कि उनकी नाक काट दी गई, कान काट दिया गया राम जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के पहले से लक्ष्मण बहुत जी के ज्यादा द्वारा। चेंज हुआ भी है। हम्म? जो लोगों ने क्रिटिसाइज किए थे ना सीन, वो पहले से बहुत नहीं, चेंज वो हुआ। वीएफएक्स। वो टीजर में वो जो दिखाया गया था ना वो सीन, कि वो ऐसे लग रहा था जिस तरह हॉलीवुड में वो क्या हाँ, कॉपी कोई किया गया कॉपी ना। किया गया, या वो मतलब लॉर्ड ऑफ वही रिंग, लॉर्ड ऑफ द रिंग का जो है वो कोई उनमें जो से सारी राक्षस मूवी आया इस है, तरह बनी हुई है। तो वो चेंज हुआ है ट्रेलर में। तो हो सकता है कि जब मूवी आए तो काफी चीजें जो हैं वो चेंज हो चुकी हूँ, बहुत चेंज होने वाली है। तो और जिस तरह, वीएफएक्स में। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये जो रावण है इसको पावरफुल दिखाया गया है, सही है मेरे ख्याल में, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या जो है वो फौज की सामने है और वहां पे अकेले जाकर उनके साथ लड़ रहा है। जब वहां पे पहुंचा था तो शाम थी, लड़ते लड़ते सुबह हो गई। ये चीजें जो दिखाई गई है ना, ये मेरे ख्याल में ठीक है। बाकी ये जो डिटेलिंग पे रावण काम है किया गया। उसका उस तरह से वो कुछ लोगों को लगता है कि वो लहजा जो है, वो रोब और दबदबा जो है वो नजर नहीं आया जिस तरह से रावण का आना चाहिए। तो इन्होंने जो बात की है, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग उस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो चीज है ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो बाकी उसका लहजा क्या है, वो जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है वो उस तरह से प्रोनाउंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो एक अलग चीज है। जाहिर सी बात है, लोगों में ये होता है कुछ के लोग चाहती हैं कि पूरी तरह से वो चीज उनको देखने बिल्कुल, के लिए वो मिले। यहीं पे बात करता हूँ ना कि लैंग्वेज, ओ सॉरी लैंग्वेज बोल गया हूँ, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ना मतलब एक पावरफुल जो है वो वॉइस मतलब के यूज होनी चाहिए थी, हम्म। क्योंकि उन्होंने ये खुद डब करने की जिसामत कोशिश और की है। ये सारी चीजों पे जो है वो एक रोब पड़ जाता है। बड़ी ग्रिप इसमें होती है कोई इसमें। शक नहीं है, अगर आवाज आपकी धीमी होगी तो वो करेक्टर मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा। हम्म। तो लोग जो हैं वो अब पुष्पा की मैंने देखी है कि पुष्पा की ओरिजिनल अगर देखें, अल्लू अर्जुन की अल्लू अर्जुन जो है अपने मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो तो पतली सी आवाज है बड़ी। पतली सी आवाज है। जिन्होंने हिंदी डबल में देखी होगी ना, फिर वो दूसरी आवाज सुनने की कोशिश करेंगे ना, वो उनको बड़ा अजीब थोड़ा लगता सा है। जो है वो अजीब लगेगा। जो लेकिन उनकी जिन्होंने डब्ड की है हिंदी में, वो भी इंडियन है बड़े अच्छे। वो हाँ, बिल्कुल वो उनकी आवाज में एक दम है, वो करेक्टर में और जान डाल रहे हैं पुष्पा के। बिल्कुल। बड़ा ये मजा चीजें आता है होना उनकी जरूरी आवाज है। से। देखिए नरसिम्हा, हमने जो नरसिम्हा अवतार मूवी देखी थी हमने, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई थी वो यही आई थी कि हिरण्यकशिपु, जिस तरह से हिरण्यकशिपु के बारे में बताया जाता है कि बड़ा शक्तिशाली था, बड़ी उसके पास ताकत थी और बड़ा रोब और दबदबा था, तो वो उस चीज में वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि जब विष्णु जी अवतार लेते हैं और विष्णु जी जब उसके साथ फाइट करते हैं, तो वो पूरी तरह से मुकाबला उसका करवाना, वो इस चीज का दर्शाता है कि हिरण्यकशिपु जो है वो वाकई एक ताकतवर था। हालांकि विष्णु जी के सामने तो एक चूंटी की मानद है ना, वो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी विष्णु जी से यही कहा था कि इस खिलौने से आप क्यों खेल रहे हैं, मसले इसको खत्म करें। लेकिन बड़ा डिफरेंट है तो यार, लेकिन ये चीज जो उसमें है वो ना, तो हाँ, एनिमेशन है ना, यहाँ पे ओरिजिनल मतलब उस ओरिजिनल गेम भी को लेके है प्रॉपर ना। दिखाना।
अब वो आदि पुरुष भी ओरिजिनल मतलब इस तरह हाँ। बना रहे थे ना, तो वो उनसे नहीं सही बनी। उनसे नहीं बनी। तो लेकिन ये भाई मैं काफी कहता हूँ बेहतर है। कि काफी नहीं, बहुत बहुत बेहतर बेहतर है है, यार, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। और दूसरा जो है हम एक मिस्टेक किया था कि जो पिछला अपना हमने ट्रेलर किया उसमें हमने कहा कि जी ये वो क्या नाम है, वानर राजा जो वाली है हाँ, उसको तीर मारा है। हालांकि यहाँ पे वो क्लियर हुआ, बाद में मैंने भी सोचा, क्योंकि अभी जो है वानर सेना जो है वो अभी दिखाई नहीं गई, ट्रेलर पूरे में नहीं दिखाएगी, तो राजा वाली को जो है वो किस तरह तीर मारेंगे। ये यहाँ पे बताया गया कि वो 3 असुर जो हैं उनके साथ लड़ते हैं, जिनमें तारका भी है और एक दो और का नाम ले रहे थे, तो उनमें से कोई वो हो सकता है। तो पहले तारका दिखाया गया वो और फिर बाद में जो हाँ उनको पकड़ रहे थे पीछे वो और था बिल्कुल, दूसरा। वो वानर राजा जो वाली है वो अभी सीन में नहीं है। अब कुछ लोगों ने जो है वो ये कहा कि जी ये ना इंसाफी है, ना हनुमान जी को जो है बीच में दिखाया गया, ना जो राजा मतलब कि वही वानर वानर का जो राजा है वो दिखाया गया वाली। तो नीचे मतलब लोगों ने ज़रा समझाया भी था कि वो सेकंड पार्ट आना है। तो वो हाँ, तो मैं साइकिल मुझे सीक्वल है। समझ आ चुकी थी कि सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद जंग होगी, उसके बाद वो लंका की तरफ जाएंगे, वहां पे राजा वाली भी दिखाया जाएगा। हो सकता है मूवी में भी शॉट आए एंड पे अपना इन सब का, वानर का भी और उसके अलावा हनुमान जी का भी जो है कोई सीन आए, लेकिन ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। लेकिन वो अगले पार्ट में हो सकता है एंट्री हो उनकी, तो अगले पार्ट में वो जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पूरी नहीं होगी ना फिर वो ये जो उनके युद्ध कैरेक्टर होना के है। साथ किस तरह इंसाफ करेंगे, क्योंकि असल तो कहानी तो वो बीच बीच तो में चल रही सेकंड पार्ट आएगा तो फिर ही पता चलेगा ना, क्योंकि अगर इस पार्ट में होते तो फिर ट्रेलर में शो जरूर करते, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया। मतलब कि वो सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। अभी सिर्फ फोकस हो रहा है कि राम जी और रावण है दोनों पे। दोनों पे फोकस हो रहा है। रावण कैसे आया, कैसे उसने हथियाया अपने कुबेर जो भाई हैं उनका राज्य, तो ये चीज दिखाई जाएगी, कितना पावरफुल है, कितना मतलब सारा कुछ दिखाया जाएगा। और राम जी का जो है वनवास दिखाया जाएगा, वो सारी मतलब स्टोरी वहां तक पहुंचेगी। अभी जहां तक वो उनकी बहन जो रावण की बहन है उसका भी जो है नाक का कान काट दिए लक्ष्मण जी ने, वो भी मतलब बीच में आ गया सीन। मतलब वहां पर उनके उसके बाद सीता जी का जो है पालन कर लिया रावण ने, तो किस तरह किया। उसके बाद वो जो दूसरी युद्ध एक दिखाई गई है अपना स्वर्ग लोक पे जब उन्होंने किया, मतलब देवता देवलोक में, तो देवलोक में जो है वो हिरावत के मतलब वो कैसे गिराया उसने, इतना बड़ा ताकतवर जो है वो इंद्रदेव का जो क्या कहते हैं सवारी उसको, उनको सवारी जो है, अवान कहते हैं मेरे ख्याल में। वाहन अवाहन मेरे ख्याल में, तो रावत जो है उनको गिरा दिया। तो एक मतलब ताकत दिखाई गई है किस तरह जो है फिर उनको जीता। उसके बाद वासुकी जी पे जो है वो उनको हरा के जो है पाताल लोक पे भी कब्जा कर लिया। तो ये चीजें जो है अभी दिखाई जाएंगी। और उसके बाद जब वो सीता जी को लेके जा रहे थे वो एक पुष्प पे से, तो वहां पे जो अटैक होता है वो क्या उनको कहते हैं, जो चील जो आई थी, जटायु पक्षी। जटायु पक्षी, तो वो उन उनके साथ युद्ध जो है वो दिखाया जाएगा। तो ये चीजें जो है अभी दिखाई जाएंगी। लेकिन जो राम जी और रावण जी का, सॉरी, श्री राम जी और रावण का जो युद्ध है हम्म। वो दिखाया जाएगा, वो मेरे ख्याल में अगले पार्ट में। तो वहीं पे जो है वानर भी आएंगे और उसके बाद हनुमान जी भी आएंगे, वो सारी जो है वो चीजें दिखाई जाएंगी। चलो जी, उन्होंने ब्रेक डाउन किया, हमने भी कोशिश की है छोटी छोटी पॉइंट के ऊपर जो है वो बोलने की। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में करें जी। आपके लिए इंक्लूडेड वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।